दोस्तों अगर आप यंगस्टर हो, बेंगलोर, दिल्ली या मुंबई जैसी जगह पे रहते हो और एक घर खरीदने का सपना देखते हो तो शायद ये आपका सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। 20s में आप घर नहीं खरीदना, रेंटिंग ही बेटर है। पिछले कुछ समय से हम लोग घर का प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ते हुए देखा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा भारत की मार्केट में? अगर हम लोग सच्चाई की बात करें तो भारत में 7 लाख से भी ज्यादा फ्लैट खाली पड़े, उसको लेने के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा है। Affordable, well-located housing options in India's top cities are vanishing fast. लेकिन अगर आज आप दिल्ली, नोएडा जैसी जगह में देखोगे फ्लैट का दाम तो करोड़ों में पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम में कल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? प्रॉपर्टी प्राइसेस इन इंडिया स्काई रॉकेटिंग। आज हम लोग इसी टॉपिक पे पूरा वीडियो में बात करने वाले। अगर आपको पूरा सच्चाई जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। Buying a house is a big deal. Getting a home just got even more costlier. Residential prices have surged as much as 45% in the last 5 years. एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़ ओनली। मैडम ने ओनली देखो जगह ओनली लगाने की। स्कूल में पढ़ते थे तो आपको बस 3 चीजें सिखाया जाता था कि इंसान को जीने के लिए बस 3 चीज की जरूरत होती है। वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। जब एक इंसान पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है तो उसका पूरा पैसा तो रोटी और कपड़ा में ही लग जाता है। जब वो अच्छा खासा कमाने लगता है तो मकान का सोचता है। Buying a home is everyone's dream, but what if that dream just becomes more and more unaffordable each passing day? लेकिन जैसे ही मार्केट में जाता है वो जब रेट जानता है फ्लैट का और मकान का, वो उसका सपना एकदम चूर चूर हो जाता है। If you don't buy a house during the time when you're earning or living, then when you grow old, you don't have a house, you may not be able to get a rented house for the kind of style that you have lived in all your life. Even if you have paid good rent, you may not at that point of time be able to do it. पहले हम लोग कोविड से पहले का बात करेंगे। जितने भी यंगस्टर थे वो मकान को रेंट करने का सोचा करते थे, लेकिन जब कोविड खत्म हुआ तो यही यंगस्टर प्रॉपर्टी और फ्लैट को बाय करने का कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश नहीं बल्कि खरीद भी रहे हैं। आखिर में ऐसा हुआ क्या कि कोविड के बाद से अचानक से फ्लैट का दाम इतना ज्यादा बढ़ गए? चलिए समझते इस वीडियो में। सबसे पहला बात है ब्लैक मनी। ये जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक मनी है। जब भी कोई यंगस्टर जाता है फ्लैट खरीदने के लिए तो उसको डीलर 2 तरह के प्राइजेस बताता है। एक प्राइस होता है फ्लैट का पूरा पैसा एक बार में दे देना और गवर्नमेंट को उनका कट दे देना, जो कि होता है स्टैंप ड्यूटी और GST। अगर एक बार में बायर देना चाहता है तो उसको करोड़ों रुपए लग जाते हैं। सपोज करो कोई फ्लैट को बाय करने के लिए गया तो उसको स्टैंप ड्यूटी 12% देना पड़ता है, GST 10 से 12% उसे सरकार को देना पड़ता है उस फ्लैट का। ये समझ लो बस उसे 30 लाख रुपए सरकार को उस फ्लैट का ऐसे ही देना पड़ जाएगा। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है सर्कल रेट का। जब आप फ्लैट को बाय करने जाएंगे तो वो आपको 2 तरीका का प्राइस बताएगा, एक एग्जैक्ट प्राइस और एक बताएगा आपको सर्कल रेट। वो होता है फ्लैट का मिनिमम सेलिंग प्राइस, और उसी प्राइस पे आजकल काफी सारे फ्लैट बिक रहे हैं। आप सपोज करो कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गए हैं और उस प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ है, तो उसी का आपका सर्कल रेट आपको 30 लाख रुपया बता दिया जाएगा। उसी 30 लाख रुपए पे आपको GST और स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। इससे होता क्या है कि जो बायर होता है उसको बहुत ही कम प्राइस देना पड़ता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाकी का क्या, फ्लैट का दाम तो बस 1 करोड़ ही था। बाकी के 70 लाख वो ब्लैक मनी देता है, मतलब कि एक ऐसा मनी जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता गवर्नमेंट को। देखिए सर्किल रेट और मार्केट का जो फेयर प्राइस है दोनों में बहुत मिसमैच है। उस मिसमैच की वजह से डेवलपर्स के पास एक स्कोप आ जाता है कि वो ब्लैक मनी एडजस्ट करने आराम से बायर धीरे धीरे पैसा देते जाता और ये ब्लैक मनी बस उसके जेब में जाता चला जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देखते होंगे, उनके हर जगह फ्लैट होता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी हर जगह उनका फ्लैट होता है। A lot of wealthy people. Nobody feels even remotely close to as wealthy as real estate people. बस क्यों रहता है? क्योंकि वो सर्कल रेट में इस बिल्डिंग को खरीद लेते हैं और जो ब्लैक मनी रहता है धीरे धीरे उन्हें देते चल जाते हैं, और धीरे धीरे वो फ्लैट भी उनका हो जाता है और उनका मार्केट वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रियल एस्टेट में उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा चल जाता है, जिसके वजह से आजकल फ्लैट का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। आगे बात करेंगे इस टॉपिक पे। दूसरा रीजन है जो फ्लैट का दाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है वो है FSI। पहले आप ये सारे सिटी को देखो, इसमें आपको एक चीज बहुत ही कॉमन दिखेगी, ये है स्काई स्केपर्स। यहाँ पे इतने बड़े बड़े इमारत और बिल्डिंग बने हुए हैं जो कि स्काई को एकदम चीरते हुए ऊपर गए हुए हैं। लेकिन आप ये वीडियो को अच्छा से देखें, ये है मुंबई का, लेकिन बहुत ही गिना चुना स्काई स्केपर यहाँ पे मौजूद है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में FSI बहुत ही ज्यादा कम है। FSI का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसको एक बार आप समझने का कोशिश करिएगा। अगर भारत का FSI 1.33 है, तो अगर आप भारत में कहीं पे भी 1000 स्क्वायर फीट जमीन लेते हैं, आपको बस 1000 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस बनाने की इजाजत मिलती है। आप उस फ्लोर स्पेस को 1 महले में बना सकते हैं, 2 महले में बना सकते हैं, लेकिन उस फ्लोर स्पेस को 1000 से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। भारत में कई सारे मेजर सिटी में 2 से 3 FSI ज्यादा है ही
ही नहीं। अगर आप बड़े बड़े कंट्री में चल जाते तो वहाँ पे FSI 25 तक पहुंच जाती है, मतलब कि आप 25,000 स्क्वायर फीट में अपने बिल्डिंग को बना सकते हैं। होता क्या है कि FSI को जो होता है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और भारत में भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। और FSI का कम रहने का रीजन वो क्या देते हैं, अगर वो FSI को बढ़ा देंगे तो बिल्डिंग काफी लंबा बनने लगेगा और उसका जो प्राइस रहेगा बिल्डिंग का काफी ज्यादा कम हो जाएगा, और गाँव से भी लोग उठ करके माइग्रेट करके शहर आने लगेंगे। वजह से गाँव की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम होते चले जाएगी और शहर का पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि एक शहर के लिए अच्छा नहीं है। अगर सरकार ये चीज को कंट्रोल कर रही है तो आप बायर के प्रोस्पेक्टिव से आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब बड़े बड़े इमारत बनने लगेंगे तो उसका प्राइस काफी ज्यादा कम होते चला जाएगा, क्योंकि डिमांड के साथ सप्लाई भी इक्वल होते चला जाता है। जब दोनों इक्वल हो जाता है तो क्या होता है कि इसके साथ हमारा बिल्डिंग का भी जो प्राइस रहेगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें करप्शन करने का कोशिश कर रही है। ऐसा भी देखते हो कि बहुत कम बिल्डर ऐसा होता है जो बिल्डिंग बना पाते हैं, क्योंकि उनको जगह जगह पे करप्शन में पैसे देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट बहुत ही खुशी से इनसे पैसे लेते हैं और अपने कैंपेन में लगा देते हैं। ये चीज देखते होंगे जो कि व्हाइट में टैक्स देते हो, ज्यादा करके मिडिल क्लास लोग ही टैक्स देते गवर्नमेंट को। टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है, घर बनाती है और गरीब लोगों को दे देती है, और कहते हैं कि सरकार ने गरीबों लोग के लिए घर बनाया, लेकिन वो उनके पैसे से नहीं बल्कि मिडिल क्लास के लोगों से बनता है। वहीं पे अमीर लोग क्या करते हैं, उस बड़े बड़े बिल्डिंग को लेकर के अपने काला धन को इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही बड़ा बड़ा पैसा कमाते रहते हैं आगे चल करके। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली को तो बस एक घर चाहिए रहता है रहने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन वो है फ्लैट का हाई In 2023, India's real estate market was worth around $265 billion. By 2030, it will be worth $1 trillion, and by 2047, $5.8 trillion. That is the projection. Imagine that. बात कर रहे थे कोविड के बाद फ्लैट का दाम इंडिया में काफी जल्दी बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ? जब हम लोग कोविड से पहले देखते थे और लोग रेंट करने का ज्यादा कोशिश करते थे, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। घर से काम करने में ये होता था कि उन्हें वर्क स्पेस चाहिए था काम करने के लिए, तो बहुत लोग नए नए फ्लैट लेने लगे। ऐसा हुआ क्या था कि जब कोविड चल रहा था लोग काफी ज्यादा पैसा सेव किए थे, इसका उन्होंने फ्लैट लेने के लिए आगे भी बढ़ चुके थे आराम से। ये चीज देख सकते, जब कोविड चल रहा था तो लोग अपना गांव घर वापस चले गए थे। उस टाइम अपना पैसा को बहुत ज्यादा सेव कर रहे थे। फिर जैसे ही वर्क शुरू हुआ तो लोग आए और उनको अपॉर्चुनिटी दिखा बिल्डिंग को खरीदने का। इनके पास काफी अच्छा टाइम था रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तुरंत ही कोविड के बाद हमें एक रियल एस्टेट में बहुत ही जल्दी बूम देखने को मिला था। हम लोग और बात कर रहे थे करप्शन का, इसमें बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा करप्ट भी है। जैसे कि हम लोग ब्रोकर को ही ले लेते हैं। होता क्या है कि ब्रोकर आपको एक फ्लैट दिखाएगा, बोलेगा कि बस एक ही फ्लैट बचा हुआ, आपको यही फ्लैट लेना पड़ेगा 2,80,00,000 में। बायर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि क्या पता आगे मिले या ना पाते, तो ब्रोकर से 2,80,00,000 में वो फ्लैट खरीद लेता है। इससे ब्रोकर काफी अच्छा पैसा कमा लेता है। और यही चीज को बोलते हैं आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना। चाहे वो पूरा बिल्डिंग खाली हो, लेकिन ब्रोकर ऐसा उसका माइंड में डाल देता है कि बस एक ही बिल्डिंग बचा हुआ, बाकी सब भर चुका है। इसकी वजह से वो वाला फ्लैट तो बिक जाता है, लेकिन बहुत सारा फ्लैट खाली ही रह जाता है, जिसके वजह से आज इंडिया में 7 लाख से भी ज्यादा फ्लैट और अपार्टमेंट खाली है। लेकिन अब जगह जगह पे ऐसा देखें कि ये आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से करोड़ों रुपए पहुंच चुका है फ्लैट का डिमांड। डिमांड उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन ये आर्टिफिशियल इतना ज्यादा क्रिएट किया जाता है कि जो बायर रहता है एकदम बुलकता है आप खरीद ही लेते, क्या पता आगे मिले ही नहीं। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ही बहुत बड़ा माइंड गेम चलते रहता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जो होम लोन है वही उसको सपोर्ट कर सकता है इस बिल्डिंग को लेने के लिए, लेकिन उसका तो एक अलग ही तरीका का ट्रैप है। एक तो इतना साल तक आपको पैसा देने पड़ते रहे और आपको साथ ही साथ इंटरेस्ट, मतलब कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस भी काफी ज्यादा होगा। जैसे कि समझो एक रवि नाम का लड़का, वो 50 लाख का घर खरीदता है, 50 लाख का लोन लेता है बैंक से, वो भी 9% का इंटरेस्ट के लिए 20 साल तक उसे चुकाना पड़ेगा। होता क्या, वो 50 लाख का लोन तो लेता है, लेकिन जब वो चुकाता है तो डबल अमाउंट चुकाता है, मतलब लगभग 1 करोड़ रुपया वो दे देता है। EMI देते देते उसका आधा जिंदगी पार हो जाएगा, और कभी नहीं दे पाया तो उसका स्ट्रेस अलग लेवल का ही हो जाता है। महाराष्ट्र में बिल्डर्स की गड़बड़ी पर पुलिस अब तेजी से कार्रवाई करेगी। घर का सपना हर आम इंसान का होता है। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए वो अक्सर बिल्डर्स के झांसे में आ जाता है, पूरे जीवन की गाड़ी कमाई लगा देता है, लेकिन बात जब डिलीवरी और परफॉर्मेंस की आती है तो उसे मिलता है धोखा। ग्राहकों से फ्लैट के बदले 20% रकम लेने पर रजिस्ट्रेशन न करने और प्रोजेक्ट का पैसा किसी और खाते में रखने पर कार्रवाई करेगी। ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण। इसमें होता क्या है कि बायर से पैसा ले लिया तो जाता है कि आपको बिल्डिंग इतना तारीख तक मिल जाएगा, लेकिन उसे बिल्डिंग मिलता ही नहीं और काफी ज्यादा डिले ही करते चला जाता है। डिले करने से ये होता है कि जितना भी बिल्डिंग बनते जाता है उसका प्राइस काफी ज्यादा हाई होते जाता है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा कम रहता है, इसका उनका डिमांड ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ग्रेटर नोएडा का एग्जांपल ले लो, उन्हें 2015 में ही बिल्डिंग मिलने वाला था, लेकिन आज तक 2025 आ गया, लेकिन आज भी बहुत लोगों को उनका बिल्डिंग अभी तक मिला ही नहीं, मतलब डिले ही होता चला जा रहा है। आप में से काफी लोग ऐसा बहुत ज्यादा सैड होंगे कि वो अपना घर या फिर अपना एक प्रॉपर्टी कभी ले ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें उतना ज्यादा सच नहीं है। अगर आप सिटी में एक फ्लैट लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि एक भारत बहुत ही बड़ी कंट्री है। सिटी को जब एक्सपैंड करने का रहता है तो उसके पास लैंड इतना ज्यादा होता है कि हॉरिजॉन्टली बहुत ही लंबी तक एक्सपैंड कर जाती है। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप पहले से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेकर के रख लो, क्योंकि जहाँ पे वो सिटी एक्सपैंड कर सकती है इन फ्यूचर। I can afford to buy a house in 1-2 cities and forget about it.
and say that in a year I'll spend X amount of months here and there. ऐसा प्रॉपर्टी जो कि एकदम गांव सा एरिया, जैसे कि आपको लग रहा है यहाँ पे तो कभी ना कभी सिटी एक्सपेंड होगी और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा, वहां पे आप एक प्रॉपर्टी जरूर ले लो। अगर आप ये रिस्क को लेना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप सिटी से बाहर जाकर के कोई अपार्टमेंट, फ्लैट या प्रॉपर्टी ले लो, अभी बहुत सारा खाली है। गवर्नमेंट को जो करप्शन चल रहा है रियल एस्टेट में, इस पे एक्शन लेने का काफी ज्यादा जरूरत है। अगर वो एक्शन ले लिए तो इससे मिडिल क्लास के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। आप क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप कभी फ्लैट लेने के लिए गए, आपको 2 प्राइस बताया गया, क्या आप भी सर्कल रेट देकर के कभी फ्लैट खरीदे? जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और ऐसा वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ये चीज से वो बच सके। और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। जय हिंद, जय भारत।